नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानियों का सफर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ दिल के जज्बात लफ्जों से आगे निकल जाते हैं, जहाँ दूरियां प्यार को मिटा नहीं सकी और जहाँ समीर और नियति जैसे दो दिल वक्त के सफर के बाद एक दूसरे के लिए वापस लौट आते हैं। ये कहानी उन लम्हों की है जो शायद कभी भूल नहीं पाते, जहाँ हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर नजर के पीछे एक एहसास, जहाँ दिल के जज्बात शब्द से ज्यादा गहरे और खामोश होते हैं और कभी कभी बस आंखों से ही समझे जाते हैं। समीर दिल्ली की भीड़ भाड़ में खामोशी ढूंढता एक लड़का, दोस्तों का छोड़ना, नॉइजी हैंगआउट, सिर्फ उसकी डायरी और उसकी कैनवस ही उसका जहान थी। हर सुबह वो इंडिया गेट के पास बैठा, लोगों को देखता और उनकी छोटी छोटी हरकतों को स्केच करता और सोचता, क्या कभी मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसी कहानी होगी जो सिर्फ मेरे लिए हो। उसकी दुनिया में रंग हमेशा सटल और इमोशंस हमेशा गहरे थे, किसी से ज्यादा बातें नहीं, पर अंदर से वो हर चीज को महसूस करता था। वो अक्सर कहता था, शायद जो दिल में है वही सबसे सच होता है। नियति पटियाला की एक बिजली की तरह लड़की, जैसे स्टेज पे कदम रखती वहाँ चाल आ जाती, अपने दर्द को मुस्कान में छुपाने वाली और अपने सपनों को दिल से संभालने वाली, हर पल में खुशी को महसूस करने वाली और छोटी छोटी बातों में भी प्यार और वार्मथ ढूंढने वाली। जिंदगी लंबे सपनों का नाम है और मैं उसमें हीरो बनना चाहती हूँ, वो हमेशा ये बात कहती थी। दोनों अलग शहरों से, अलग बैकग्राउंड से, अलग गलियों से आए, पर एक ही ख्वाब में अनजानी से एक कहानी बनने वाली थी। तो चलिए जानते हैं कैसे बने दो अनजाने एक राह के साथी। कॉलेज के दिन थे। दिल्ली के सेंट जेवियर्स कॉलेज कैंपस के ग्रेजुएशन की तैयारी और एक्साइटमेंट से भर गया था। समीर जो बीए फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट था, अपनी स्केच के साथ आर्ट डिपार्टमेंट के स्टूडियो के पास स्टेज के सामने चुपके से बैठा, हर मूवमेंट और हर एक्सप्रेशन को अपनी कैनवस में उतार रहा था। कॉलेज फेस्ट का दिन था। नियति अपने ग्रुप के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही थी। समीर उस स्टेज के कोने में अपने स्केच बुक के साथ छुप के बैठा था। उसने जब पहली बार नियति को देखा तो वक्त कुछ देर के लिए रुक सा गया। उसकी हर चाल, हर मुड़ाव जैसी किसी कील की तरह थी जो आंखों से सुनी जा रहा था। उस रात उसने पहली बार किसी को स्केच करते वक्त खुद को महसूस किया और एहसास को उसने उस रात एक स्केच में उतार दिया। और वो रात ही शायद जिंदगी के नए सफर का आगाज था। अगले दिन बिना कुछ कहे उसने नियति के हाथ में एक पेपर रखा। वो स्केच था नियति की डांसिंग पोज का, या यूं कह लो जो उसने पिछली रात बनाया था वो एहसास। नियति ने स्केच देखा, मुस्कुराई और कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं बनाया, तुमने मेरी रूह को कागज पे उतार दिया समीर। और अब यूं ही वहीं पर रख दिया गया था प्यार का पहला पत्र का एक सीधा बिना शब्द का एहसास। समय के साथ वो स्केचेस दोस्ती में बदले। दोस्ती रात के लेट नाइट कॉल्स में और कॉल दिल के इकरार में। नियति कहा करती था, तुम इतना कम क्यों बोलते हो समीर? और समीर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता था, तुम बोलती हो तो मैं सुनता हूँ और सुनते वक्त मैं तुम्हें और ज्यादा महसूस कर पाता हूँ। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ प्यार बढ़ा और फिर प्यार रेनकोट के नीचे एक छतरी बनती थी जब वो दोनों भीगती बारिश में चल रहे होते थे। नेस्कैफे के एक कप में सिप्स के बीच आंखों से होती थी बातें और उन बातों में समाया होता था एक खुला आसमान। पर शायद वो कहते हैं ना, समय सब बदल देता है और कहानी में एक ही मोड़ आता है जहाँ सपने और सच्चाई टकराते हैं और रिश्तों में आती है दूरियां जो शायद कभी कभी उन्हें कमजोर कर देती है। चलिए अब देखते हैं इन दोनों के इस प्यारे से रिश्ते में दूरियां विलन बनती है या नहीं। ग्रेजुएशन के बाद नियति को मुंबई से डांस अकेडमी का ऑफर मिला और समीर को दिल्ली के आर्ट स्टूडियो में इंटर्नशिप। दो रास्ते, दो सपने और बीच में था सिर्फ एक सवाल, क्या प्यार सच में सिर्फ पास रहने से ही बढ़ता है? और फिर वक्त और हालात की वजह से फोन कॉल्स खटने लगे, ईगो बढ़ने लगा और एक रात समीर ने नियति को कॉल किया और कहा, शायद हम दोनों अलग सपनों के लिए बने हैं नियति। पर उस रात नियति ने सिर्फ इतना कहा, मैं तुमसे दूर रह सकती हूँ, फिर तुम्हारे बिना नहीं रह सकती समीर। और उसने फोन कट कर दिया और वो वहाँ से बिना कुछ सवाल किए चली गई, बिना किसी शिकायत, बिना किसी शिकवे के। और उसके बाद शायद इन दोनों की किस्मत ने दूर होने के रास्ते को चुना और दोनों दूर हो गए। ना फोन कॉल्स, ना मैसेज, ना बातें, ना मिलना, सब कुछ मानो समय के साथ पीछे ही रह गया। पर इन सब के बीच अगर कुछ बचा था तो उन दोनों का प्यार जो दिल से हुआ था। समय बढ़ता गया और दूरियां भी। लेकिन 3 साल बाद समीर ने दुनिया के सबसे बड़े आर्ट शो में पेंटिंग की और उसकी पेंटिंग फेमस हो गई। और फिर भी उसकी पेंटिंग में सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता था, जो था नियति का। उसकी आंखों के काजल, उसके हाथों का मुड़ाव, खुले बाल और सब कुछ वापस लौट आता था। पर कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो वापस जरूर आता है। एक रात एक परफॉर्मेंस इवेंट में उसने एक नाम सुना, डांसिंग थ्रू पेन बाय नियति मेहरा। मानो मन के हर कोने का हिस्सा कान बन गया हो। जब स्टेज पे नियति आई तो ऐसा लगा जैसे वक्त फिर से पीछे ले गया हो। उसके डांस में दर्द था, आंसू था, एक दास्तान सी जुदाई की। दो आंखें मिली, दिल का धड़कना तेज हुआ और दिमाग वापस से फ्लैशबैक
फ्लैशबैक में ले गया दोनों को। फिर उस दिन की परफॉर्मेंस के बाद भीड़ में समीर सामने आया नियति के पास। आंखों में आंसू थे, स्केच और दिल में सिर्फ एक बात, 3 साल से हर स्केच में तुम ही थी नियति, पेंटिंग में तुम थी, मैं तुमसे दूर हो गया था पर तुमसे कभी अलग नहीं हुआ। नियति आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी बस यही सोचती रही कि क्या ये सब सच है। नियति ने आंखों से आंसू पोंछा और पूछते हुए कहा, तुमने मुझे कभी बुलाया ही नहीं समीर, पर मैं हर पल तुम्हारी आवाज सुनकर जीती रही। उस दिन दोनों गले लगे, वक्त रुक सा गया। का गले मिलना सब 2 लोगों का मिलना नहीं था, गुस्सा प्यार सब कुछ एक ही एहसास में था। दोनों कस के गले लगे, रोए और दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कही और अपने प्यार को वापस पा लिया, जो शायद बस वक्त और हालात के चलते कहीं छुप गया था। क्योंकि प्यार अगर सच्चा हो तो कभी खत्म नहीं होता, वो वक्त, किस्मत, जज्बात सब कुछ उसे एक पल में समा गया। प्यार अगर सच्चा हो तो वक्त चाहे जितनी भी इम्तिहान ले ले, मोहब्बत अपने रास्ते ढूंढ ही लेती है और जो दिल से किया गया इंतजार होता है उसका सिला हमेशा मोहब्बत के रूप में लौट कर जरूर आता है। जुदाई चाहे कितनी भी लंबी हो, अगर जज्बात सच्चे हो तो दूरियां फिर कुछ पलों की लगती है और मोहब्बत सिर्फ एक नई रोशनी बनकर लौट आती है। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानियों का सफर। ये सफर कहानियों का नहीं बल्कि उन जज्बातों का है जो शायद आपके अपने दिल के कोने में भी छुप कर बैठा हो। जल्दी फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो शायद आपको अपने ही गुजरे पल या किसी खास इंसान की याद दिला दे, जो आपके दिल को छूकर आपको सपनों पर सोचने पर मजबूर कर दे। तब तक याद रखिए, हर कहानी सिर्फ लफ्जों का जुड़ा हुआ सिलसिला नहीं होती। कुछ कहानियाँ जिंदगी के उन राज को भी खोल देती है जो अक्सर महसूस तो करते हैं पर कह नहीं पाते। मिलते हैं अगले सफर में एक नई कहानी के साथ, यही कहानियों के सफर में। धन्यवाद।